हेलो स्टूडेंट्स, G2 फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें स्टडी करनी है। दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। टर्म्स आर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन and re-differentiation। ये टर्म्स पढ़ने से पहले हमें एक स्टेज पता होनी चाहिए, दैट इज नॉन एज G नॉट या G0 फेज, दैट इज ऑल्सो नॉन एज क्विसेंट स्टेज। सो क्या है ये क्विसेंट स्टेज? दैट इज G0 फेज, और वी कैन से दैट quiescent stage। This means that as daughter cell are formed after M phase, M phase में सेल्स डिवाइड कर जाएंगे कंप्लीट तरीके से। तो इंटरफेज के बाद जब एम फेज आया, एम फेज के बाद जब दो डॉटर सेल बन गई हैं, तब वो सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं एंड दे आर स्मॉल इन साइज, सो दे ग्रो इन साइज एंड देन they stop their activity। तो ये एक्टिविटी वाला जो पॉइंट है यही हमें समझना, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज G0 फेज। सो जो स्टॉपिंग हो रही है यहाँ पे एक्टिविटी, वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है ओनली इन केस ऑफ डिवीजन, सिर्फ डिवीजन के केस में। सो देयरफॉर in G0 phase the cells are inactive only in terms of division, therefore this is quiescent stage। Except cell division, all other activities are performed। That means they are not metabolically inactive, only cell division not occur there। So ये पार्ट था हमारे पास क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। बट अगर कोई एक सेल साइकिल से बाहर आ जाए और वो डिवाइड ना करे एंड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, दैट थिंग इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। सो द कमिंग आउट ऑफ a cell from cell cycle and becomes specialized to perform a function is known as differentiation। सो जनरली जो सेल बाहर आ जाती है सेल साइकिल से, डिफरेंशिएट हो जाती है, वो वापस सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं करती। बट अगर हम कुछ
एग्जाम्पल यहां पे देखें, लाइक पैरेन्काइमा सेल इन सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें, जैसे डाइकॉट स्टेम है, इन डाइकॉट स्टेम बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो परमानेंट सेल है, पैरेन्काइमा एक परमानेंट सेल है। परमानेंट सेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, तो दिस अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो दैट मीन्स सेल साइकिल में वो दोबारा एंटर कर चुके हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग। सो अगर वो मेरिस्टेमेटिक बनी है तो उन्होंने दोबारा सेल साइकिल में एंटर किया है। जब वो एंटर कर गई दोबारा, तो दैट मीन्स अब वो डिफरेंशिएटेड नहीं रही, दिस इज डिफरेंशिएटेड। एंड जब इनका काम खत्म हो जाएगा कि अब और फर्दर इन्हें मेरिस्टेमेटिक रहने की जरूरत नहीं है, दोबारा से दे विल बिकम परमानेंट, so that is known as redifferentiation. So again the newly formed cell, जो सेल साइकिल में रन हुई है वो सेल्स, newly formed cell go back out of the cell cycle. This is termed as redifferentiation. So ये टॉपिक था हमारा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, जो हमने स्टार्ट किया G0 फेज से।